ब्रेड क्रम्स और ऑथर आर्काइव्स। ऑथर आर्काइव्स में आपने जाना और इसे इनेबल कर देना है, शो ऑथर आर्काइव इन सर्च रिजल्ट्स। हेलो एवरीवन, दिस इज मी राशिद खान फ्रॉम आरएमके सर्विसेज। तो आज की वीडियो में आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। आप किस तरह से आप अपने वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्लॉग को किसी भी सर्च इंजन पे आप रैंक किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट ई कॉमर्स से रिलेटेड है और आप अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करनी होती है गूगल पे। तो इंडेक्सिंग आप किस तरह से करते हैं, गूगल किस तरह से आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो ये सब प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अगर आपने स्किप नहीं किया तो समझ आ जाएगी। अगर स्किप करना चाहते हैं तो अभी से छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वजह से अगर आपने बीच में स्किप किया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपको गूगल कंसोल में जाना होगा। गूगल कंसोल एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, या अपनी वेबसाइट अगर आपकी नहीं है तो उसमें क्रॉलिंग के लिए ये टूल यूज होता है। ये गूगल का ही एक टूल है। जब नई वेबसाइट्स बनाई जाती हैं तो इसको गूगल कंसोल के प्रॉपर्टी में इंस्टॉल कर दिया जाता है। गूगल कंसोल में आपने अपनी प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट करना होता है। प्रॉपर्टी आप किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, आपने जैसे यहाँ पे सेटिंग्स में आना होता है, सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे ओनरशिप वेरिफिकेशन करनी होती है अपने वेबसाइट की। वो आप किस तरह से करेंगे, आपने अपने वेबसाइट का यूआरएल, यहाँ पे आपको एक कोड दिया हुआ होगा, वो कोड आपने अपने वेबसाइट के हेडर के नीचे डालना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ से आप जब वेरीफाई करेंगे तो आपके वेबसाइट के साथ ये लिंक हो जाएगा, इसका कोड और आपकी वेबसाइट का कोड लिंक हो जाएगा। तो आपकी वेबसाइट की प्रॉपर्टी इनके साथ वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है, वेरीफाइड होने के बाद इसके बाद फिर आपने इसका एक्सएमएल साइट मैप करना है। एक्सएमएल साइट मैप के लिए आपने जाना है साइट मैप्स में, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल देना है और आपने साथ में देना है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स .xml। जिस तरह से आप ये देंगे तो आपकी वेबसाइट का साइट मैप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने साइट मैप लगाना है, अपने वेबसाइट का यूआरएल पूरा देना है, फिर साथ में आपने ये लगा देना है, तो आपकी वेबसाइट का साइट मैप आ जाएगा। आपने जब सबमिट करना है तो उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ये मेरे वेबसाइट की स्क्रॉलिंग वगैरह हुई भी है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करने के लिए गूगल कंसोल में इंटीग्रेट करेंगे। जब आप ये इंटीग्रेट कर लेंगे उसके बाद फिर आपने आना है यहाँ पे अपनी वेबसाइट में आना है और आपने एक प्लगइन का यूज करना है। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, योस्ट एसईओ आपने लगाना है। योस्ट एसईओ आप कहाँ से लगाएंगे, आपने जस्ट यहाँ पे प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल, ऊपर सर्च बार में लिखना है योस्ट एसईओ। ये आपको योस्ट एसईओ आ गया, ये आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग। तो यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लें, फिर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसकी सेटिंग्स में आना है। जनरल सेटिंग्स में आप आएंगे, इसकी कुछ सेटिंग्स आपने करनी होंगी। ठीक है, अब मेरा ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है। अगर आपका सेटअप नहीं हुआ तो ये आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन से गुजारेगा। उसके बाद फिर आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में यहाँ पे आपने कुछ चीजें ऑन करनी है। जिस तरह से आपने एसईओ एनालिसिस को ऑन कर देना है, इनेबल फीचर इसे ऑन कर देना है, इसे छोड़ देना है, इसे ऑन रहने देना है। अगर ऑन है तो ऑन रहने दें, फिर इस तरह से ये इसे ऑन कर दें, इसे ऑन कर दें, इसे ऑन कर दें। ठीक है, और जो चीजें ऑन है उन्हें ऑन रहने दें और जो चीजें ऑफ हैं उनको मत छेड़ें ऑन करने के लिए। ठीक है, देखें एक्सएमएल साइट मैप्स, ये खुद ही साइट मैप्स भेजेगा गूगल को। फिर इसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स आपने करनी है। साइट बेसिक्स में आ जाना है, आपने अपने वेबसाइट का नेम यहाँ पे डालना है, फिर आपने अल्टरनेटिव नेम डालना है, फिर आपने अपना टैग लाइन डालना है, फिर यहाँ से कोई सेपरेटर चूज कर लें। कौन सा सेपरेटर, लेट से मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी वेबसाइट का नेम, जिस तरह से मैं अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये देखें आप, ये मेरे वेबसाइट का नेम आ गया, साथ में इसका टैग लाइन आ गया। अब याद रहे कि बैकएंड पे आप जो भी चेंजेस करते हैं तो वो गूगल के सर्च इंजन पे जाने पे कुछ टाइम लेता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते गूगल पे इंडेक्सिंग में टाइम लेता है। तो आप इतनी जल्दी वरी ना हो कि मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, वहां पे आ नहीं रहा, तो ये आ जाता है। फिर यहाँ पे आपने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए अपनी एक इमेज लगानी है वेबसाइट की, और ये वही इमेज होगी जो सोशल शेयरिंग के लिए यूज होगी आगे। फिर इस तरह से रिस्ट्रिक्ट एडवांस सेटिंग्स, इससे आप ऑन कर दें। और ये फिर प्रो फीचर्स हैं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे साइट रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अहम है। साइट रिप्रेजेंटेशन में आपने
अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी एलएलसी वगैरह नहीं है, तो आप इसे फिर पर्सन पे कर लें। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैंने लगाया हुआ है और इस तरह से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो 512 मल्टीप्लाई बाय 512 के मुताबिक आपने यहाँ पे लोगो लगा देना है। ठीक है, अपने फेसबुक पेज यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदर प्रोफाइल्स अगर आपकी हैं तो लगा दें। सोशल पेजेस जितने आप यहाँ पे लगाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है आपकी वेबसाइट का, और गूगल भी आपको इसी तरह से धीरे धीरे रैंक करता है। फिर साइट कनेक्शंस में आपने गूगल के साथ साइट कनेक्शंस, ये वही साइट कनेक्शन कोड होगा जो आप गूगल मर्चेंट अकाउंट या गूगल शॉपिंग अकाउंट में अगर आप कर रहे हैं तो वहां से आपको एक साइट कोड मिलेगा, तो वो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं उसे। ये देखें, गूगल सर्च कंसोल का भी यहाँ पे गेट योर वेरिफिकेशन कोड एंड गूगल सर्च कंसोल, तो यहाँ से आप गूगल सर्च कंसोल का कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरा पिंटरेस्ट भी ऐड है तो मेरा पिंटरेस्ट का भी यहाँ पे कोड लगा हुआ है। सो इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर इसमें कुछ मजीद एडवांस सेटिंग्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से आप यहाँ पे आएंगे कैटेगरीज में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे ये जो आर्काइव्स लिखा हुआ है, यहाँ पे अक्सर ये मसला आता है कि ये यहाँ पे आर्काइव्स आ रहा होता है, टर्म आर्काइव, इससे आपने यहाँ से इस कैटेगरीज के आर्काइव्स को आपने यहाँ से हटा देना। मैंने चूंकि ये इंसर्ट वेरिएबल से इसे हटा दिया था, लेकिन ये यहाँ पे फिर आ गया है, इस आर्काइव को मैं यहाँ से हटा दूंगा। प्रोडक्ट शिपिंग क्लासेस, डिटरमाइन व्हाट योर प्रोडक्ट शिपिंग क्लासेस शुड लुक लाइक इन द सर्च रिजल्ट्स। अब ये वही शिपिंग क्लास होगी जब कोई कस्टमर गूगल में देगा तो उसके रिलेटेड उसे जो सर्च इंजन के रिजल्ट आएंगे, अगर उसमें आपके प्रोडक्ट का रेलेवेंसी जितनी ज्यादा होगी तो वो उतना ही टॉप पे आपको दिखाएगा। तो ये इसलिए यूज होता है यहाँ पे। क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन को आपने इसी तरह से छोड़ देना है। ब्रेड क्रम्स और ऑथर आर्काइव्स में आपने जाना और इसे इनेबल कर देना है। शो ऑथर आर्काइव इन सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, इसे इनेबल कर देना है, इसे डिसेबल रहने देना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे इसे ऑथर ऐड अगर नहीं है तो लगा दें यहाँ से। और डेटा आर्काइव्स में आप आएंगे, डेटा आर्काइव में भी इसी तरह से सेम आपने यहाँ से इसे इनेबल कर देना है, ठीक है, सर्च इंजन के लिए। और स्पेशल पेजेस में यहाँ से आपने सर्च फेस, पेज सेपरेटर और साइट टाइटल, ये आपका लगा हुआ होना चाहिए वेरिएबल्स में। यहाँ से आप किस तरह से लगाएंगे, इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके जितने वेरिएबल नहीं लगे हुए वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट में किस तरह से इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, अब बारी आ जाती है प्रोडक्ट की। ये तो हमने साइट की ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बता दी। अब प्रोडक्ट की और कैटेगरीज की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऑप्टिमाइजेशन बता दूं कि कैटेगरी आपने किस तरह से ऑप्टिमाइज करनी है। लेट्स से मैं एक कैटेगरी पे यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ। तो लेट्स से मैंने एक कैटेगरी फ्यूजन को खोल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये ग्रीन देख सकते हैं आप। तो ग्रीन का मतलब है इसकी एसईओ परफेक्ट है, मैंने इसकी एसईओ की हुई है। अब एसईओ आप किस तरह से करते हैं, सबसे पहले आपने अपने वेबसाइट का नेम डालना है, जिस तरह से अपने कैटेगरी का नेम डालना है, जिस तरह से यहाँ पे फ्यूजन है। कैटेगरी में 2 वर्ड्स हैं तो बीच में स्लग का मतलब ये है आपने एक इस तरह से डैश लगा देना है और अगला वर्ड आपने लिख देना है, लेकिन स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं है तो मैंने इसे ही स्मॉल लेटर में लिख दिया। पेरेंट कैटेगरी अगर है तो लगा दें, अगर नहीं है तो मत लगाएं, छोड़ दें। फिर यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन, पहले मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लगाता था लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा अहम है। ये आपने किस तरह से करना है, अपनी ही कैटेगरी का नेम आपने चैट जीपीटी को कहना है कि यहाँ से मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ और मैंने इसे कहना है कि मेक अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय कैटेगरी नेम पेट एक्सेसरीज, ठीक है। और फिर आप इसमें से इसको पूरा आपने कॉपी नहीं करना, इसमें से आपने पिक एंड चूज करना है जो से आपके रेलेवेंट वर्ड्स हैं। तो इसने तो आपको सब एक समरी फॉर्म में दे दिया, फिर आपने इसी को कॉपी करके वर्ड में डाल के और इससे रेलेवेंट अल्फाज आपने निकालने हैं, कुछ अपने अल्फाज भी साथ में लिख देना है। तो जब आपकी एक डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगी, ये आपको पता होगा कि आप अपने वेबसाइट में कौन सी डिस्क्रिप्शन लगाना चाह रहे हैं विद द रेलेवेंसी टू योर सर्च इंजन एंड द रेलेवेंसी टू योर प्रोडक्ट एंड द वेबसाइट नेम व्हाटएवर इट मे बी। तो यहाँ पे फिर आपने ये लगा देना है और फिर आपने इसमें बैकलिंक्स भी लगाना है। बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स वो होते हैं जब आपकी वेबसाइट पे कोई जाता है और वहां से मैं आपको ले जाता हूँ, चलें ठीक है, आपको समझ आ जाएगी इस हवाले से। तो मैं आपको ले जाता हूँ, इसमें ले जाता हूँ, वुमेन्स वेयर में मैं आपको ले जाता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे शॉप का नेम है। शॉप का नेम यहाँ पे हाईलाइटेड है, मतलब इसके पीछे एक लिंक मौजूद है। तो जिस तरह से मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये वापस मुझे बैक होम पेज पे ले जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये इंटरनल लिंक्स इसमें मौजूद है, इंटरनल बैक लिंक्स हैं। अगर कोई बंदा आपके इसी नेम पे क्लिक करेगा तो वो वापस आपके वेबसाइट के होम पेज पे चला जाएगा। अब व्हाटएवर इसमें आप एक्सटर्नल लिंक्स भी लगा सकते हैं, किसी दूसरे पेज को रेफर भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं अपने एक प्रोडक्ट को यहाँ पे रेफर कर सकता हूँ, गैजेट को मैं यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट करके और यहाँ से इस लिंक के बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ। मैं किस तरह से लिंक लगाऊंगा, मैं जस्ट यहाँ पे जाके किसी एक प्रोडक्ट, लेट्स से मैं यहाँ पे होम डेकोर में जाके इस प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे लिंक लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब इस पे जो क्लिक करेगा तो वो इस प्रोडक्ट पे चला जाएगा। इसे कहते हैं बैक लिंक। तो ये बहुत ज्यादा अहम होता है। गूगल जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा होता है तो वो इसे देखता है कि आपकी वेबसाइट में बैक लिंक्स मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ यहाँ पे एसईओ हो गई। पर आपने इसे छोड़ देना, टॉप कंटेंट, बॉटम कंटेंट, फोकस की फ्रेज पे आपने वही नेम लगाना है जो आपका कैटेगरी का नेम है। ठीक है, फिर आपने डिस्क्रिप्शन लगा देनी है और इट्स गुड टू गो। प्रोडक्ट्स में मैं आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बताता हूँ किस तरह से करनी है आपने। अब आप देख सकते हैं मेरी जो एसईओ स्कोर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एसईओ स्कोर है और ये रीडेबिलिटी है। मेरा एसईओ स्कोर यहाँ पे गुड जा रहा है सब में। ग्रीन का मतलब है गुड और यहाँ पे येलो का मतलब है गुड, ग्रीन का मतलब है परफेक्ट रीडेबिलिटी स्कोर। तो इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया लेट्स से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इस प्रोडक्ट में प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन और प्रिसाइज टाइटल होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मेन सॉफ्ट कॉटन शूज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस वेबसाइट का ये यूआरएल है, परमालिंक कहते हैं। इसका जो आपकी जो होम पेज होता है और प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसके बाद जो आपका यूआरएल आता है इसे परमालिंक कहते हैं। तो कंबाइन फॉर्म में ये एक फुल लिंक बन जाता है। तो ये देखिए ये एक लिंक किस तरह से आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब कोई लिंक आपका ये ओपन करता है तो गूगल सर्च इंजन जो होता है वो आपके इस लिंक को देखता है कि ये कितने सीक्वेंस में जा रहा है। पहले मेंस है, फिर सॉफ्ट कॉटन शूज है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शूज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और ये कौन सी कैटेगरी के अंडर आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट में शूज कैटेगरी की, मेन शूज कैटेगरी के अंदर ही आ रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपने एक रेफरेंस ट्रेल बनानी होती है इसकी। फिर आपने, अगर आपके पास इसकी इमेज लगी हुई है तो इमेज के आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये ऑल्ट टेक्स्ट और टाइटल लाजमी लगाना होता है। ऑल्ट टेक्स्ट इसीलिए होता है जब कोई इमेज लोड नहीं होती है तो उसके बैकएंड पे ये फिर टाइटल आ रहे होते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी इमेजेस और फिर यहाँ पे बॉटम में जाके इसका फोकस की फ्रेज, और फोकस की फ्रेज से 4 वर्ड्स का होना चाहिए। और स्लग मैंने लगाया था लेकिन ये यहाँ से फिर चला गया। आई थिंक लगा हुआ है स्लग, लेकिन मैं चूंकि दोबारा मैंने एडिट पे क्लिक किया इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है आपने किस तरह से करना है। आपने जस्ट चैट जीपीटी को कहना है, अपने टाइटल देना है और उसे समझाना है कि मैंने फोकस की फ्रेज मुझे चाहिए 4 वर्ड्स का, फिर मुझे टाइटल चाहिए 56 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन मुझे 156 कैरेक्टर से ज्यादा ना देना और 120 से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो आपको इसी के कंबाइन आपको सब कुछ दे देगा। आपने फिर यहाँ पे पुटिंग करनी है और आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये धीरे धीरे होती है, इट टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट 90 डेज इसमें लगते हैं जब आपकी वेबसाइट रैंक होती है धीरे धीरे। तो बी पेशेंट, अपना काम करते रहिए, ये वेबसाइट रैंक होगी। ये हफ्ते दो हफ्ते का काम होता नहीं है, इसमें काफी टाइम लगता है, मगर ये आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू वेरी मच।